मुबारक हो आपको, आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को, देसियों को, परदेसियों को। रेड न्यूज़ की जानिब से और सूफिया की जानिब से ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जी बिल्कुल, आज ईद का पहला दिन है और आज जैसा कि रेड न्यूज़ ने वादा किया था कि आपके खिदमत में हम पेश करेंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर चेहरे और ऐसे मेहमान के जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। इतने प्यारे चेहरे थे हमारे पास कि आमिर को नींद नहीं आ रही थी। 3-4 दफ़ा मुझे कॉल की कि सूफिया हमारे जो मेहमान है वो सुबह ये मेहमान आ रहे हैं, सुबह रेडी रहना, क्योंकि खवातीन तैयारी में ज़्यादा देर लगा दी थी। मैंने कहा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आपसे मैं पहले पहुंचूंगी, ऐसा ही हुआ। मैं पहले जिम्मेदारी हमने अपना, हमारा ये फर्ज है कि आपकी खिदमत में हम वो चेहरे लेकर आए कि जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं। नामवर सिंगर्स हमारे साथ तशरीफ फरमा है, नामवर कॉमेडियंस हमारे साथ तशरीफ फरमा है और मुल्क पाकिस्तान का वो असासा है जिन्होंने सियासत के लिए बड़ी खिदमत से अंजाम दी है, वो भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो हमें बिला ताखीर अपने मेहमानों को ईद के जो पहले दिन का हमारा प्रोग्राम इसमें वेलकम कहना चाहिए। जी बिल्कुल, आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर ताहिर अली शहजाद साहब, सीनियर रहनुमा पीजीआई, चेयरमैन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गुजरांवाला, उनसे गुजारिश करता हूँ। हमारे ये दूसरे मेहमान हैं, वो किसी तारुफ के मुख्ताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका तारुफ करवाते चाहती हूँ। चौधरी मदर कयूम नारा जो है जिला चेयरमैन जिला काउंसिल है, उनका अपने प्रोग्राम में मैं वेलकम कहती हूँ। कैलीग्राफी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और इन्होंने अपनी इस फील्ड में बड़ा नाम कमाया है, तो हमारे साथ तशरीफ फरमा है ताबश सियासी साहब। मुबारक ईद, मुबारक मुबारक ईद, मुबारक ईद। जी बिल्कुल, आज ईद की मीठी खुशी के साथ आज हम लोग दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि हमने अपने मेहमानों का तारुफ करवा दिया है और अब हमें ज्वाइन किया है शोका शाह कोटिया साहब, मारूफ कॉमेडियन हैं और यकीनन आज जो हमारे शो में चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं रज़ा ज़रीफ़ साहब, ज़रीफ़ ख़ानदान के चश्मो चराग भी हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना एक मुकाम पैदा किया है कॉमेडी की फ़ील्ड में। और इनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जादू दिखाने के लिए, मैजिक दिखाने के लिए, जो आप बचपन में मुख्तलिफ़ स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं। अपनी फ़ील्ड में इन्होंने भी बड़ा अपना नाम पैदा किया। मेरी मुराद एम तारक जान साहब, पीटीवी का एक मारूफ ड्रामा ऐनक वाला जिन के एक मारूफ किरदार ज़गूटा जिन साहब, अल्लाह पाक उनको गरीके रहमत भी करे, उनके शगीर्द ख़ास भी हैं। आज इनसे हम जादू भी देखेंगे और बाकी जो और आज सबसे अहम जो बात है, मोहम्मद अली अगर मैं बोलूँगी तो आप कहेंगे पता नहीं किस मोहम्मद अली का जिक्र करने लगी है। मोहम्मद अली तो मैं कहूँगी, लेकिन पीके रनमरीद आज भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए होंगे, क्योंकि पहले तो घर में खिदमत की होगी, फिर पता नहीं कैसे इजाज़त मिली होगी, यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे साथ हमारी मेहमान हैं, अदाकारा हैं, फिल्म स्टार हैं, उनका नाम है कमल मलिक। अस्सलाम वालेकुम कमल मलिक, वेलकम आपको भी प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, और जैसा कि पीके रनमरीद साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। लोग तो माँ प्यो की खिदमत करते हैं, तुसी की बेगम की खिदमत करके आए हो आज, तो दसो ज़रा इजाज़त मिल गई आपको प्रोग्राम में आने की? अस्सलाम वालेकुम ते सब दोस्तां दी ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਬਾਦਤ, ਪਿਓ ਨਾ ਕਰੋ ਕੀਰਤ, ਭੈਣ ਨਾ ਕਰੋ ਫਰਜ਼, ਜਨਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਨਮਰੀਦ ਹੋ ਗਏ। क्या कहने, तो तुसी ते मशहूर ही रनमरीदी दी वजह तो किन्नी को खिदमत की तुसी अपनी बेगम दी आज तक, साडे नाज़रीन नूं दसो जरा। बड़ी कीती ने, किन्नी को ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਨੇ ਪੇ ਸੱਤ ਚਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ। वाह 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 वाह, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਿਰਨਾ। वाह वाह, को फर्क पिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਿਆਣੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਓ। वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो वालिदैन दे बारे की कहना ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫਨੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਮਰ ਬਦਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਲਿਆਂਗੇ, फिर महीना को नांगदा घर बेगम दे बेड दियां चादरां बिछा। देखिए एक्सपीरियंस, कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है नाज़रीन। ऐसे तो नहीं ना उसका नाम रनमरीद?
बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपीरियंस ही तो सारा तो हमारे कुछ जो है। रज़ा ज़रीफ़ा हमारे साथ हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा फर्स्ट लुक में, तो मुझे लगा कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब हमारे सामने आगे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल सूरत मिल रही होती है हमारे कुछ ऐसे ख़ानदान में जो हमारे स्टार्स होते हैं उनके साथ, लेकिन जो उनके भतीजे हैं तो बिल्कुल मुशाबत में फर्स्ट नज़र में तो मुझे ऐसा ही लगा। तो कॉमेडियन की अगर बात की जाए तो वैसे ही ज़रीफ़ जो ख़ानदान है वो इसी मशहूर है इस चीज़ में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बड़ा नाम कमाया इन्होंने जी। कैसी गुजरी आपकी आज की ईद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है और बहुत अच्छी ईद गुजरी और माशाल्लाह आज मुझे बहुत अभी गुजरी कहाँ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी नाश्ता करके यहाँ तक ही आ गए, अभी तो सारा दिन। कैसी गुजरी यहाँ से ही पता चलेगा ना आगे कैसे गुजरेगी। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि गुजरी अच्छी गुजरी, उसकी भी कोई रीज़न है। उसकी रीज़न यही है कि जिस तरह से माशाल्लाह पीके रान मरीज साहब बस ये कल ही नहीं थे। अच्छा ठीक हो गया, समझ गए हैं। बस जी वो तुझे अगली आपके दिन वाकई गुजर गई, आपने बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गई। अच्छा ਤੇ ਪੀਕੇ ਰਾਨਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸੈਰੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਰੂਟੀਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅੱਜ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ? ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਰਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਇਹ ਬੇਗਮ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਿਦਮਤ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਰਾਣੇ ਧਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਨਹਾਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਘੜੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਰਣ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਕਈ ਡਰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬੇਸਬੋਲ ਪਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਪੜੇ ਛੁਪਾਏ ਨੇ ਸਭ। अच्छा इस वजह तो तुसी कह रहे हो कि मैंने थोड़ा जिहा टाइम ज्यादा चाहिए। हमारे आर्टिस्ट हैं, इनकी तो ईद ऐसे गुजरती है बहुत मज़े से, लेकिन जो पॉलिटिक्स होते हैं उनकी कुछ ईद कुछ स्पेशल तरह से गुजरती है, क्योंकि उनके पास टाइम भी शॉर्ट होता है, पब्लिक को भी टाइम देना होता है, इसके अलावा फैमिलीज भी होती हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं, तो इनकी तरफ भी हम चलते हैं। तो इनसे भी पूछते हैं कि ईद का आज पहला दिन है, नमाज पढ़ने के बाद आपने हमने आपको जो प्रोग्राम में मदऊ कर लिया है, तो सर सबसे पहले तो आपको दोबारा से मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ, और दोबारा से मैं कहती हूँ कि आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, आप बताइएगा कि आपकी आज की ईद कैसी रही नमाज़ पढ़ने के बाद? आजकल आपको पता है कोरोना भी चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है, तो गले आप मिले या आपने फासला ही बरकरार रखा? नहीं जी, वो जो हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन है वो तो बंदी करनी चाहिए ना, उसकी वो की है। बहरहाल ईद का दिन पहला जो है वो अच्छा गुजरा है, ईद की नमाज़ पढ़ी है, लोगों से मिले गिले हैं, उसके बाद जो रवायती तरीकाकार होता है घर आके बच्चों को ईदी दी है, ईदी भी तकसीम की है। ईदी बोल ही रही बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी बात आपने की, ऐसे ही है। दफक दी जाती है, बच्चे बल्कि खुद डिमांड करते हैं कि हमें इतनी ईदी चाहिए। यानी कि आप जब हमारे प्रोग्राम में आए अपनी जेब खाली करके आए हैं आप सारी। ये हिस्सा है जी ईद का। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे इसी ही तो है। बच्चों से ही तो ईद होती है और ईदी से ही ईद होती है। लोगों को इंतज़ार रहता है इस दिन का कि हमें ईदी मिलनी है, बड़ी उम्मीदें लगाई होती हैं बड़ों से। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ एडी खुश फहमी च ना रहो। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ very ਉੱਪਰ good। ਲਿਖਿਆ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ईद मुबारक। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, बिल्कुल आपकी जो बात बहुत अच्छी, आप इनाम है, इनका बड़ा हिस्सा है जी, खुशियाँ बांटते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इनका हक है, इनका राइट है। ऐसे ही डॉक्टर साहब आपकी ਹਰ ਈਦ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ। अच्छा ਇੰਜ ਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ। आज फिर सारे वापस कर दो। वापस कर दो सारे तुसी।
बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਂਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਈ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं पिया डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि पहली जो ईदें थी वो अब वैसी नहीं रही, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि ईद लोग नए कपड़े पहनते थे, शॉपिंग करते थे। अब वैसा सामान नहीं होता। पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी ईद की, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हमें लगता था कि हमारे लिए चेंज हो चुके, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल चेंज हो चुका है। उस तरह से सेलिब्रेट नहीं ईद करते जैसे पहले होता था। जी बिल्कुल जदीद दौर है जी, जदीद दौर के तकाजे भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें भी उसका करना चाहिए थोड़ा बहुत। चौधरी मजहर कयूम नाराज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत खामोश होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि लगता है कि वाकई में जैसे डॉक्टर साहब सारी पेमेंट घर में करके आए बच्चों को और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए, बिल्कुल इनसे भी ऐसे ही लग रहा है। नहीं, मैं वैसे मेहमानों को देख रहा हूँ, देख के खुश हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बड़ी अच्छी गुजरी है। सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया वो ईद की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद दोस्त अहबाब को मिले हैं, उसके बाद बच्चों को जो रूटीन है सबकी ईद दी है, उसके बाद आपने बुलाया। मीठे में सुबह सुबह आपने क्या खाया? मीठे में बहुत कुछ खाया, वो बताने लोगों को टाइम लग जाएगा, तो आपका टाइम शार्ट होगा। आप बिल्कुल शार्ट साहब शॉर्ट बता दें आप हमें आपने मीठे में क्या खाया? क्योंकि हम तो सवैयाँ होती हैं हमारे लिए, लेकिन मैं जानती हूँ हमारे सियासतदान होते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल से जो इस तरह ही हम भी सेवियाँ होती हैं, जर्दा वगैरह पुलाव होता है, उसके अलावा और कोई मीठी जो है मठेई वगैरह हो सकती है। और आपके साथ जो हमारे मेहमान बैठे हैं ताबिश सियालवी साहब हैं, तो इन्होंने ना बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाते हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं। पता नहीं आज के प्रोग्राम के बाद ये किन की तस्वीर बनाएंगे, सरप्राइज ही होगा हमारे लिए। लेकिन इनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। इससे पहले हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, क्योंकि ईद का पहला दिन है। आपको पहले भी कह चुके हैं कि सूफिया की तरफ से, रेड न्यूज़ की जानिब से, और अमर आप भी ईद मुबारक कह दें। बिल्कुल आपका भी बनता है। प्रोग्राम के आगाज में कह चुका हूँ और फिर भी बार बार कहना चाहिए कि ईद मुबारक, मीठी ईद मुबारक और छोटी ईद की आमिर दोबारा से छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। आज हमारे साथ बड़े मीठे से मेहमान और चुटकुले सुनाने के लिए आपको हमारे साथ इस वक्त मारूफ कॉमेडी एक्टर भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ ताबिश सियालवी साहब भी हैं। आज उनसे अभी हम पूछते हैं कि आपने ईद के लिए बिलखसूस कोई ऐसी खास कैलीग्राफी जो आज आप हमारे ये बनाएंगे, लेकिन प्रोग्राम के लास्ट में हम दिखाएंगे कि इन्होंने आज क्या बनाया है। अभी तो हम इनको कहते हैं कि ये अपनी जो पेंटिंग है वो स्टार्ट करें, बाकी मेहमानों के साथ हमारी गुफ्तगू रहेगी, आप देखेंगे, लेकिन इनकी पेंटिंग है जो वो देखेंगे आप प्रोग्राम के लास्ट पे। जी बिल्कुल, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने और मैं देखना चाहूँगा, मुझे तजस्सुस हो रहा है कि आपके वो हाथ का कमाल, आपका फ़न देखना चाह रहा हूँ मैं। तो आप बिस्मिल्लाह करें और आगाज़ करें अपनी पेंटिंग का। तब तक हम साथ साथ गपशप लगाते हैं, अपने चिट चैट करते हैं। आमिर, मैं तो दोबारा से तजस्सुस मुझे पैदा हो रहा है, क्योंकि बाकी शोबिस के लोगों के साथ भी मेरा अक्सर जो है वो ताल्लुक रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ मेरा इतना ताल्लुक नहीं है। मैं जानूंगी कि बंदा किस तरह सियासत में आता है, और या शौक होता है या वक्त के साथ साथ ये क्या ऐसी चीज़ होती है जो बंदा यहाँ तक पहुँच जाता है। क्योंकि मैं पहले एक पुलिस वाले जो होते हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, और पॉलिटिक्स ऐसे होते हैं जिनसे मैं कहती थी कि ऐसी पर्सनैलिटी है, पता नहीं मैं देखूंगी या नहीं। रियल में मैंने नहीं था पहले कभी देखा, फर्स्ट टाइम ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो चौधरी मजहर कयूम नारा हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं जानूंगी कि सर आपने पॉलिटिक्स में आप आए, कब ज्वाइन किया। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी कि आप बचपन में ईद किस तरह से गुजारते थे, क्योंकि ईद का पहला दिन है, तो सबसे पहली बात तो हमारी होगी ईद पे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा वक्त था ना वो अब नहीं है। उस वक्त ईद बड़ी सादगी से मनाई जाती थी और रवायती लोग थे, हमसायों का
गरीब लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। उस वक़्त हमें ये बड़ा शौक़ होता था कि चलो हमें भी ईद मिले, लेकिन किसी गरीब को भी ईद मिले। लेकिन अब क्योंकि ज़माना बदल रहा है, अब सिर्फ अपने आप को ईद दी जा रही है, अपने बच्चों को दी जा रही है, अपने अजीज़ों करब को दी जा रही है। बल्कि मैं आपके सादत से सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ईद हमारे लिए सिर्फ नहीं है, ये ईद का मकसद और है जो हम भूल गए हैं। इस ईद का मकसद है कि गरबा को, अपने हमसाए को, अपने गरीब अजीज़ को, अपने दोस्त को और अपने इलाके के जो गरीब लोग हैं उनकी ईद का ख्याल रखा जाए। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनी अच्छी ईद मनाई थी, अपने बच्चों को कितनी ईद दी थी। हमसे ये पूछा जाएगा कि आपका हमसाया जो ईद वाले दिन भी भूखा था, आपने उसको क्या दिया था। ये मैं समझता हूँ कि कोई उलमा मुझ पर फतवा न लगा दे, ये नमाज से, हज से, ज़कात से सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे हमसाए ने हमारे गांव में किसी गरीब की रोटी के बगैर तो नहीं सोया। तो ईद वाला दिन है, अब और ईद है, उस वक्त और ईद थी, उस सर सब बिल्कुल ऐसे है क्योंकि हुकूकुल इबाद की तो माफ़ी है ही नहीं। जी हाँ, माफ़ी है। बिल्कुल जी, हमने आपकी खिदमत में जो पूरा अब ज़रा थोड़ा सा ईद का ट्रेंड चेंज है। अब हर बंदा अपना अपने काम में मसरूफ है, नफ्सा नफ्सी नफ्सा नफ्सी है। तो अल्लाह ताला हमें अमल दुरुस्त करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें अपने हमसाओं का, अपने गुरबा का, अपने मजदूर साथियों का, अपने गरीब रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखने की तौफीक दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि आपकी इसादत से मैं सब दोस्तों को, सब मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ईद में सब अपने गरीब दोस्तों का, अजीज़ों का, अपने हमसायों का, अपने गाँव वालों का, ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल आपने ऐसे। और ईद उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने बच्चों को रोज़ाना देते हैं, जी जी लेकिन हम उनको दें जिनकी वजह से हमारी ईद भी कबूल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद गुजरी है। क्योंकि ईद का मतलब होता है खुशी, तो खुशी हमें तभी मिलती है जब हम दिल से कोई अच्छा काम। दिल से अच्छा काम करें, दिल को खुशी पहुँचे, बिल्कुल ऐसे। तो फिर खुशी होती है। रियल में ऐसे ही है। जैसा कि आप तमाम नाजरीन ने पूरा रमज़ान हुस्न सैर ट्रांसमिशन में और दूसरी हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन में, जिसमें हम सदका खैरात के ऊपर बात करते रहे हैं, मुस्तहिक लोगों की बात करते रहे हैं, और बिल्कुल यकीनन मैं समझता हूँ कि आज वो वक्त है कि हमें उन लोगों की खुशियों का भी ख्याल करना चाहिए अपनी खुशियों के साथ साथ, कि जिनको कोई खुशी देने वाला नहीं है। तो अब हम आते हैं जी हमारे जो अगले प्रोग्राम गेस्ट में हैं। कुछ एंटरटेनमेंट होनी हाँ, चाहिए बिल्कुल, क्योंकि काफी- मुझे लग रहा है कि हमारे जो मेहमान है बोरियत फील कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ थोड़ा सा ऐसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कि आस्ता आस्ता साड़ी वाल ईद आ रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा था कि हमारी तरफ अभी ईद आ गई है। बहुत खुशी हुई, यकीन मनो सर ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ, माशाल्लाह देखो अच्छी उन्होंने गल की है। वैसे भी कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ईद मनानी चाहिए है। और देखो जिन्हों का ख्याल रखना चाहिए उन्होंने माशाल्लाह सर भी रख रहे हैं, यानी कि जिस तरह इन्होंने हुण साडा रखना है, ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ठीक है जी जी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। तो अब तो मुझे लगता है कि आपने काफी उनसे पैसे लेके इकट्ठा कर लिए हैं, तो फिर आपको तो चाहिए कि हमें भी देने। अल्लाह पाक दी रहमत है साडे गुजरात दे पाकिस्तान दे जिन्ने भी सियासतदान ने फनकारां दी बड़ी हेल्प कीती है ना, और फनकारां नु इन्ना बड़े अच्छे तरीके नाल सराया। मैं सारे नु जानना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आज दी जी जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं इनकी इस बात से वाकई लग रहा है कि वाकई ये सराहते हैं। मैं मुदस्सर साहब ਨੂੰ बहुत प्यार करना, बहुत लाइक करते हैं। मैं उन्होंने बड़ी दफ़ा मिले ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भी काफ़ी दफ़ा मिले हैं। भाईजान डॉक्टर साहब ਨੂੰ तो वैसे ही जानते हैं। मुझे तो लगता है आप सारे पाकिस्तान से मिले हैं। अल्लाह की रहमत नाल मैं सारे पाकिस्तान ਨੂੰ मिले। मैं तो आमिर आप प्रोग्राम तो हमारा चल रहा है, तो एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रही थी, तो आप क्यों नहीं बुलवा लेते, क्यों नहीं बुलाते आप मेहमान को? आप अपने गेस्ट को दावत ਤੁਸੀਂ दें, बुलाओ, बताएं, ਸਾਨੂੰ कोई टेंशन नहीं, ਸਾਨੂੰ की बुलाओ भाई। अभी बुलवाए ना, कौन है हमारे जी साथ? हमारे साथ दानिश साहब हैं जी, और वो उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आएं और हमारे और ईद की खुशियों को दोबारा
महसूस हुए होंगे। ये बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही। डांस किया था दानी साहब ने। तो हमारे साथ इस वक्त मज़ीद आपको एंटरटेन करने के लिए मैजिशियन हैं जी, पूरे पाकिस्तान में ये परफॉर्म कर चुके हैं, अपने फ़न का मुजाहरा को पाकिस्तान के कोने कोने में कर चुके हैं। तो एम तारिक जान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तो 20 साल से अरसा 20 साल से अपनी इस फील्ड में काम कर रहे हैं जी। एम जान साहब की उनका भी हम जो परफॉर्मेंस है देखते हैं, मैं देख रही हूँ ताबिश साहब अभी तक तस्वीर बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक इनकी आपको पेंटिंग तो बस पहुंची। यही है कि मेरी तस्वीर मुझे लग रहा है क्योंकि बाल बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरी ही तस्वीर है। इतना टाइम इसलिए क्या लग बनता रहा है। है किसकी तस्वीर ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बिल्कुल जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਸवीर बना दें ਇਹਨਾਂ ਦੀ। जी जान साहब आप सुनाएं, ईद के बारे में थोड़ा सा बताएं ना, आपकी ईद कैसी गुजरी और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। खास तौर पे जो आज मैं अपने मेहमान देख रहा हूँ, इनको मिलकर, इनको देखकर मुझे जो ना इनकी कैसी कहने की खुशी, जैसे वो कहते हैं छोटी ईद की बड़ी खुशी। बिल्कुल। वो मुझे आज मिली है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और आपने मुझे ये बताएं कि आपने कभी पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया है? जी, मैं दुबई में गया। वेरी गुड। दुबई में भी आप अपने फन का, तो आपने क्या देखा, यहाँ से ज़्यादा आपको प्यार मिला या वहाँ से ज़्यादा आपको प्यार मिला? पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इनके जो परफॉर्मेंस करेंगे, इससे तो हमारे जो बच्चे हैं आज के दिन, उनकी ईद और ज़्यादा दुबाला हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बच्चों के लिए हमने इनको आज मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। तो मैं गुजारिश करता हूँ किसी अपने फ़न का मुजाहरा करके दिखाएं आप हमारे नाज़रीन को।
time better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. Something like this. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity.
दफ़ा जोरदार तालियां बिल्कुल भी होनी चाहिए। वैसे कितना खूबसूरत है आमिर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। बचपन में सुना था लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा, फर्स्ट टाइम है। हाँ बिल्कुल, और बच्चे बड़े महसूस हुए होंगे मारा ये यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है। और इनका ये जादू देख के, क्योंकि ये बच्चे अक्सर अपने स्कूलों और कॉलेजेस वगैरह में देखते हैं, तो आज उनको हमने लाइव अपनी ट्रांसमिशन में दिखाया। हमारे जो दूसरे गेस्ट थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट साथ किया, और सबसे पहले तो जो हमारे साथ हमारे फनकार हैं, चौका नाम है उनके, लेकिन मजे की बात यह है कि वो बार बार ईदी की बात कर रहे थे। कहते हैं ना कि जो भी इंसान को चीज मांगते उसे मिल जाती है, तो उन्होंने ईदी की बात कर रही थी, ईदी इकट्ठी कर ली है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਈਦ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। नहीं ऐसा क्या मतलब होता है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਈਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਦਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ 50 ਦੇ ਦੇ। वाह यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला छोटी ईद की बड़ी खुशियां का आज से ऐसे सेलिब्रेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद दोबारा से और एंटरटेनमेंट हम करने वाले, और हमारे जो पॉलिटिक्स है इनके साथ भी हम बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। मुबारक 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 ईद मुबारक, मुबारक 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 ईद मुबारक, मुबारक 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 ईद मुबारक, मुबारक 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 ईद मुबारक। वेलकम बैक। Welcome आप back, देख रहे हैं नाज़रीन। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। तो जैसा कि आपके सामने तमाम मौजूद मेहमान हमारे तशरीफ़ फरमा है, कॉमेडियंस भी हैं, सिंगर्स भी हैं, मैजिशियंस भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं, और कैलीग्राफी के जो महारत रखने वाले हमारे फनकार ताबिश सियालवी साहब भी कब से बिजी हैं अपने काम में, हमें दिखा भी नहीं, कहा हमारा डांस प्रोग्राम भी हो गया, जादू भी हो गया, कॉमेडी जुगतें वगैरह भी उन्होंने लगा दी। आप अभी वहीं के वहीं क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा बताएं ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को और जो भी इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रहे हैं सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक, और रेड न्यूज़ की पूरी टीम को और आप सब दोस्तों और बुज़ुर्गों और अपने मेहमानों को, और बड़े ख़ास मेहमान हमारे जो इस प्रोग्राम में हैं, तो सब फनकार अपने फ़न में। मैं भी एक छोटी सी कोशिश की है अपने फ़न को दिखाने के लिए। रह गई है आपकी ये, मेरी एक छोटी सी काविश है, बस एक दिल किया मैंने कहा कि ईद की खुशी में तो इस फन पारे को मैं दिखाने के लिए बस थोड़ा सा एक तारफ़ ही अभी ये मैंने अपने जी आप जरा हमें वाह जी वाह, ये पकड़े जरा। वाह जी वाह, ये है जी चेयरमैन रेड न्यूज़ सिकंदर मुगल साहब, इनकी मोहब्बत डेडिकेट किया है इन्होंने। तो मैंने सोचा इस वक्त मुझे मौका मिला है और तो मैं यही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत नफीस कैलीग्राफी की, आमिर मुझे लग रहा है ये छोटी सी तस्वीर मेरी है क्योंकि ये किसी लड़की की लग रही है। कोशिश करता हूँ मैं ये भी बना लूँ, कोशिश करता हूँ। थोड़ा जरा पीछे मारन का ट्राई कर
ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਜੀ। नहीं, अभी वो मुकम्मल कर रहे हैं। ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। देख के जेलस हो रहे कोई और बात ਕੌਣ? ਹਾਂ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। अभी ये मुकम्मल होते हैं, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। तो मज़हर की उमनारा साहब हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब भी तशरीफ फरमा है, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, जो आपने एंटरटेनमेंट देखा, आपको थोड़ा बहुत कोई लुत्फानंदोज हुए आप? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के मौके पे ये खासकर खुशी वाला मौका है जी बिल्कुल। तो इस पे ये बच्चों के लिए, हमारे लिए, सब भाइयों के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप एक सियासी रहनुमा हैं, तो चूँकि इस ख़ास मौके पर आपके पास कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे कि जो मुस्तहिक लोग हैं, कोई ऐसा वाक़या आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि जो जिससे हम कोई कुछ सबक हासिल कर सके कुछ ईद के हवाले से? वाक़या तो बहुत हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़े दिन हुए हैं एक औरत आई थी जी काम के सिलसिले में, उसके साथ छोटा बच्चा था, तो मेरा भी छोटे भाई का बच्चा उसी एज का है। तो बच्चा नंगे पाँव था और बड़ी गर्मी थी, तो वो भाग रहा था उधर मेरे डेरे में। तो हकीकत में उसको देखकर बहुत तकलीफ हुई और उसी वक्त मैंने अपने भतीजे के शूज़ मंगा के सबसे पहले उसको बनाए। अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह से तौबा भी की। और मेरा फिर सारे दोस्तों को ये पैगाम है कि ये हज, ये रोज़ा, ये उम्रा, ये नमाजें, इसका सवाल बाद में होगा। सबसे पहले हमें पूछा जाएगा कि बताओ कि आपके पास फलां आपका मुलाजिम गरीब आदमी था, उसका आपने ख्याल रखा, फलां जो खास कर आपके मतहत हैं किसी भी जगह पे, किसी जगह पे टीवी में देख लें, प्रोग्राम किसी में देख लें, हम सियासतदान हैं, फैक्ट्री आना रहा है, मिल आ रहा है, जो भी जिधर काम कर रहा है, जो उसके मतहत है ना, उसका खास कर मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है और सबसे मेरी अल्लाह से दुआ भी है, उसका खास ख्याल रखें। अगर वो खुश है तो अल्लाह ताला आप पे खुश है। वाह वाह वाह, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है बड़ा दर्द दिल रखने वाले नारा साहब के बारे में थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है जी। इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो मुझे इनका पोर्ट्रेट बनाने का मौका मिला था। वाह वाह। तकरीबन उसका साइज़ था 12 फीट हाइट है और 5 फीट चौड़ाई। इनका फेस पुराना जो यंग थे ना जिस वक्त वो फेस था। तो आज ये मेरे साथ बैठे हैं, आज से 15 साल पहले मैंने इनका पोर्ट्रेट बनाया, लेकिन मुलाकात आज मेरी हुई है और आपके रेड न्यूज़ की वजह से आज मुझे ईद के मौका पर एक बहुत बड़ी ईद की खुशी के साथ साथ मुझे ये भी खुशी हुई कि नारा साहब आज मेरे साथ जी बिल्कुल। और साड़ी ईद हो गई है सारे फनकारां दी ना कि नारा साहब बैठे ने, सियालवी साहब, डॉक्टर साहब बैठे ने, सानू बड़ा मज़ा आ रहा है। तो कोई गल नहीं, अपना चुप रहो, मिल जाएगी। डॉक्टर साहब बचपन में ईद कैसे आप गुजारते थे? हमारा जब बचपन था तो हमें 50 या 100 रुपया मिल जाता था तो सारा दिन हम खुश रहते थे। मेरा तो अभी भी बचपन है, लेकिन आप अपने बचपन जैसे कि आपने कहा ना कि डिमांडें भी बढ़ गई हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे क्या क्या डिमांडें हैं? मैं डॉक्टर साहब की बात काट रहा हूँ। जी जी। वो वक्त बहुत अच्छा था, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक पंजाबी का फिक्र है कि जब अब्बा अब्बा कहते थे तो बड़ा सुख पाते थे, क्या बात है, अब्बा अब्बा खुआया तो बड़ा दुख पाया है। डॉक्टर साहब वो 50 रुपए आज के शायद 10 लाख से वो दोबारा उम्र आ जाए जो आ नहीं सकती। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, और बड़ी खुशी हो रही है और मैनू उम्मीद है जी ਅਸੀਂ ਵੀ ईद लेके जावांगे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। हाँ इंशाल्लाह। नहीं हम तो इनसे छोटे हैं और ये हमारे कमल आप तो बात नहीं कर रही, आप बस उन्हीं को दाद दे जा रही है। आपको भी बोलना चाहिए भाई, आपको भी मौका मिलना चाहिए। कमल बड़े, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आप छोटे आपको मानना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम अल्लाह मौला पैंतन पाक ने आपको इज्जत दी है, आप बड़े हैं। बड़ी इज्जत अल्लाह की है। हाँ बेशक, इंसान सब छोटे हैं, ठीक है। तो बात एक ही हो रही है। हाँ जी, जी, वो आप पर्दा ना डालें, मुझसे आप सारे एज में बड़े हैं, खासकर मोहतरमा भी। कमल मैंने कहा था कुछ बोलो, अगर नहीं बोलेगी तो ऐसे अटैक हो। यार मैं
तो सोचिए नहीं, असल में ये क्या है मोहतरमा, अपनी भी जो एज है वो छिपा रहे हैं। जैसे वो ये मिसाल, और ठीक है ये मिसाल नहीं, ये हकीकत है। यू नो, मर्द अपनी पॉकेट नहीं बताता और औरत अपनी एज नहीं बताती। जाने का बात हुआ, उधर एक मोहतरमा थी, तो उसका डॉक्टर साहब ने बीबी चेक किया, ये जनरल बात है, फरूख साहब को बुला दूंगा। तो उसका बीबी चेक किया डॉक्टर ने, तो उसने कहा कितना है, उसने कहा एज के मुताबिक ठीक है। उसने क्या मतलब, तो देखो ना बात है क्या, मेरी एज तो बहुत है, लेकिन मैंने ये कहा कि आप मुझसे बड़े हैं, ये मैंने कहा कोई छोटा हूँ, मेरी भी उम्र बहुत है लेकिन आप मुझसे बड़े। आपके पास पेमेंट ज्यादा ना, तो इसलिए हमारी तो बनती है ना छोटों। बात ये नहीं, पेमेंट की बात नहीं वो कर रहे, वो इज्जत और प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और मैं बात करता हूँ, तुसी ना सारे 10-10 साल मेरे तो ਵੱਡੇ ਹੋ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਡਰ ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਨੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਬਤਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਟੀਕਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੜ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कमल कुछ बोले यार मैं ये वो एग्जाम्पल ऐसी दे रही है, मुझे लगता है कि इनकी मिसीज भी जो है ना वो ऐसा करती हैं, इसलिए वो अब इनकी हकीकत जो है ना वो यहाँ पे बयान कर रहे हैं। तो वो तो मशहूर ही इसी चीज की वजह से है ना, आप भी कुछ बोले। हाँ जी बिल्कुल। असल में देखिए रनमरीद इनका नाम यूं ही नहीं रखा गया मैडम, ये जनाब दुनिया में ही जन्नत कमा रहे हैं। तो ये जन्नत अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਣਮਰੀਦੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣਮਰੀਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੀਣਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਣਮਰੀਦ ਤਿਆਰ, 100 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਛੁਪਾ ਕੀ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਉਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਦੇ। अच्छा, तो मैं ज़रा तो कहांगा कि तुसी अपनी आइटम तो ज़रा करके भाओ जी, तो तुसी फेम शोहरत हासिल की। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ आइटम करके भाओ ज़रा अपनी वाली। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ 200 ਦਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਤੇ 5 ਛੋਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾ ਰੋ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਮਰ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਏ ਅੱਬੂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। बहुत दुखी है वो भी। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੱਸ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਮੇਰੀ ਦੱਸਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਆ ਲੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਨਾਬ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹਜੇ ਜਿਸ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਵੱਜ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਦਿਆ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਪਲੇਟ ਚੱਪ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬੁੱਢੀ ਪਈ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਅੱਜ ਰੰਗ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਝੂਠੂ बिल्कुल बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने देखी आज की हमारी ये ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इंशाल्लाह। हमारे साथ अभी ताबिश साहब भी हैं, अभी हमने उनकी कैलीग्राफी भी देखी है, अभी मुकम्मल उनकी तस्वीर नहीं हुई। चेयरमैन रेड न्यूज़ सिकंदर मुगल साहब की उन्होंने जो बड़ी खूबसूरत किस्म की अपने फ़न के मुजाहरा करते हुए उन्होंने तस्वीर बनाई है, तो दिखाइए जी आपकी तस्वीर कितनी मुकम्मल हो गई है। हो गई है मुकम्मल? वाह वाह सुफिया, बारीकी चेक करो, कैसी बारीक बीनी से उन्होंने कैसा वो नक्श खींचा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जितनी आपकी तारीफ सुनी थी, यकीन करें बहुत अच्छे, उस पर आप पूरा उतरे हैं। क्योंकि फौरन आपके बालों और ये कपड़ों का स्टेप मैंने किया, अभी डिटेल में नहीं दिया। नहीं, वो यकीनन वक्त बहुत अच्छी बनाई है। इधर अली इधर अली नहीं। देखो मैडम पींग झूठ रही है तो पानी से आ नहीं कर हाँ मैडम पींग झूठ रही तो पाइन कह रहे ने एक ही कर रही है। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ। क्यों मेरी क्यों नहीं बननी? माशाल्लाह चेहरा ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। चिल्लिया पुल रहा पे माशाल्लाह। हाँ, तुमसे तो कम है ना। अपना देखा दाबड़े जैसा मुंह बनाया हुआ है। दाबड़े ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ दाबड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ और नहीं तो क्या, दाबड़े जैसा तो है ना बना हुआ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਮਾਰਟ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, 6 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁੱਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜੀ? आई एम कमल मलिक। ਕੀ आई एम कमल मलिक। हाँ, आधा किलो तेल वाकफ नहीं तो कमल मलिक। अच्छा, आप यानी कि चाह रहे कि मैं आपको आपके बालों के लिए तेल दूं जी, तो आपके बाल फिर भी नहीं उगेंगे। कौन? क्योंकि यहाँ पे जो रगड़ा लगा हुआ है वो बहुत टॉप का लगा हुआ है। यहाँ पे आप कोई तेल असर नहीं करेगा। पहलवान एडे कमल मलिक तो बनी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇਲ ਲਾਏ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਨੀਰਾ ਦੁੱਧ क्या कह रहे हैं? चंगे रहे हो? नहीं, मैं तो बड़ी देर तक चंगा रहा हाँ। हाँ, मेरे किहड़ा वाल फट के किसे पुटने ने। ਇਹ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਲੱਗ ਤੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੜਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਗੱਲਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਲਮ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰੇਤ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਲੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਕੱਚਾ ਹੈ। शुक्र है मेरे तेरा जी नाज़रीन, आज की आपने ट्रांसमिशन देखी, हल्ला गुल्ला मस्ती। बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हमने किया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बहुत ज़्यादा जो मज़ीद गुफ्तगू थी वो नहीं कर सके हैं। और ईद का जो पहला दिन है अभी तक तो आपने और हमने जो गुजारा है वो गुजारा, लेकिन इसके बाद भी हमने बहुत सी हमने प्रोग्राम भी करना है। आमिर आपको पता रात को भी प्रोग्राम है, जो शाम में भी वो भी आपके लिए लेके ईद के तीनों दिन इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे और मुख्तलिफ चेहरे, नामवर चेहरे जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको आपकी खिदमत में लेकर आते रहेंगे। आज की हमारी ट्रांसमिशन का वक्त एक शेर सुनाऊंगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे आपसे दोबारा, जिंदगी रही तो आपसे मिलेंगे दोबारा, अरे जीता रहे मुदस्सिर क़यूम नारा। और एक छोटा सा शेर मैं भी जरा अर्ज करांगा जी। फेंके जी नहीं, वो फेंकने वाला नहीं,
ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀ, ਇੱਟ ਉਹ- ਵੱਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਬੰਦਿਆ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਬੰਦਿਆ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੋਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारी आज की जो ट्रांसमिशन है इसका वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान सूफिया मलिक और सैयद आमिर जाकिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।